दोस्तों एएमयू में सेल्फ फाइनेंस का नोटिस आ गया है। आपने देखा होगा कि ये सेल्फ फाइनेंस का नोटिस आ गया है और इसका वीडियो मैंने अभी बनाया हूँ। तो सेल्फ फाइनेंस के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के लिए। तो फॉर्म कब भरा जाएगा ये बच्चों का सवाल था। सरकारी जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा अगर आपने सेल्फ फाइनेंस कोर्स किया तो, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि फीस कितना ज़्यादा होगा, क्या इतना ज़्यादा होगा कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं? ये सवाल है, जवाब मेरा होगा। चौथा क्वेश्चन है कि डिग्री पे क्या सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा? अगर लिखा होगा तो एक धब्बा होगा और जीवन भर आपको कहेंगे कि यार पैसे दे के एएमयू से डिग्री लिया है, इसका टेस्ट में कम मार्क्स था इसीलिए सेल्फ फाइनेंस को डिग्री मिला है, इसका कट ऑफ कम गया था इसीलिए सेल्फ फाइनेंस की डिग्री मिला गया। लोग आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, लोग आपको घृणा की नज़रों से देखेंगे कि अरे यार ये तो डिग्री खरीद के लाया है। अगर सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा तो क्या सेल्फ फाइनेंस लिखा होता है या नहीं होता, इस वीडियो में आप ज़रूर जानिएगा। स्टूडेंट को इस सेल्फ फाइनेंस कोर्स से फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगा। तो आपको अभी हाल फिलहाल में ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से ये नोटिस मिल गई है। इस नोटिस में मैक्सिमम कोर्सेज में सीट का इजाफा हुआ है, एक्स्ट्रा सीटें बढ़ी हैं, यानी एक्स्ट्रा न्यूमररी जो सुपर न्यूमररी सीट्स होती है वो सीटें बढ़ी हैं। यानी यहाँ देखिए सुपर न्यूमररी सीट्स यानी जो सीट पहले से अप्रूव्ड है उसके अलावा भी ये सीटें बढ़ाई गई है। तो बच्चों का एडमिशन इसमें आसानी से हो जाएगा, इजी मिल जाएगा। इस साल तो बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि सेल्फ फाइनेंस में ऑफर दिया जा रहा है, अगले साल से और भीड़ हो सकती है। तो आप मेरे लकी सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ऑफिशियली ये जो नोटिस आया है ये बहुत काम का नोटिस आया है, नाम का नहीं काम का नोटिस आया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी नोटिस आती है मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपने देश के जो इंग्लिश की लिटरेसी वो बहुत कम है। खासकर यूपी बिहार में इंग्लिश को एज अ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कंसीडर किया जाता है और बहुत जगह मातृभाषा का प्रमोट किया जाता है, तो इंग्लिश कहीं कहीं दब जाती है। तो इंग्लिश में ही प्रोस्पेक्टस में चीज़ें लिखी रहती है और बच्चे ये इंग्लिश नोटिस देख के हर कोई समझ नहीं पाता है, तो मेरा काम बढ़ जाता है। अब पहला सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया के ही बात कर लेते हैं कि फीस कितना ज़्यादा होगा। जैसे बात करें क्लास 11th की, तो 11th के पिछले कई सालों से सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आया ही करता था। तो सेल्फ फाइनेंस का फीस 9,000 के आसपास होता था। किसका? रेगुलर का। सेल्फ फाइनेंस का फीस 27,000 में होता, यानी 3 गुना ज़्यादा। रेगुलर के रेस्पेक्ट में सेल्फ फाइनेंस का फीस 27,000 यानी 3 गुना। फॉर एग्जाम्पल किसी कोर्स का 10,000 फीस है तो सेल्फ फाइनेंस में 30,000 रुपया देना पड़ेगा, यानी 3 गुना देना पड़ेगा अगर इस रेशियो से सेल्फ फाइनेंस में बढ़ा तो कहने का मतलब यह है कि फिर भी प्राइवेट कॉलेज में जहां पे लाखों लग रही है, हॉस्टल में ले रहे हैं, ये चार्जेस वो चार्जेस, ड्रेस चार्जेस, एब्सेंट हो जाते हैं उसका एक्स्ट्रा 500 रुपया पर डे के पेनल्टी, ये ड्रेस वो फंक्शन, यहाँ टूर वहाँ टूर, अमेरिका के टूर, सब लेके पैसा खींच डालते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस में भी प्राइवेट से काफ़ी हद तक सस्ता है, तो फीस का कोई टेंशन नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि फ़ीस इतना भी ज़्यादा ना हो कि अफोर्डेबल ना हो। तो फीस 3 गुना ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग रेगुलर में अपना कोर्स का फीस देख लीजिएगा, उसी के आसपास 3 गुना जोड़ लीजिएगा इस हिसाब से। वैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर को अलग से नोटिस में दिखाया जाएगा। तो कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी जितने भी ये कोर्सेज लॉन्च हुए इनका फीस कितना रखा जाएगा ये अलग से नोटिस में आएगा ही। लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस से और पास्ट एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं कि ज़्यादा बढ़ेगा तो 3 गुना बढ़ेगा। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल मैंने टिक कर दिया। अब आते हैं दूसरा सवाल पे, सरकारी जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सरकारी जॉब बिल्कुल ही मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। आपका जो रेगुलर कोर्स है उसी तरह ट्रीट किया जाता है सेल्फ फाइनेंस का, तो सरकारी जॉब मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकारी जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है और प्राइवेट जॉब मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ फाइनेंस में बेहिचक आप एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ क्या दिक्कत है? तो फीस का दिक्कत है, बाकी जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि डिग्री पे सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा या नहीं होगा। तो सवाल मेरा यह है कि डिग्री दोनों को सेम मिलती है, दोनों के मार्कशीट सेम होता है। डिग्री पे सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा रहता है। डिग्री पे जैसे रेगुलर वालों को डिग्री मिलती है उसी तरह भी
सेम उसी तरह सेल्फ फाइनेंस की डिग्री होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि आप पैसे दे के एमयू से डिग्री लिए हैं और आपका कट ऑफ लो था, टेस्ट में मार्क्स कम था, आपने खरीदी है, आप बिल्कुल नालायक स्टूडेंट थे इसीलिए सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिला। तो इस टाइप का कोई आपसे जवाब नहीं मांगेगा, ना ही आप पे इल्ज़ाम लगाएगा। तो डिग्री पे सेल्फ फाइनेंस लिखा ही नहीं होगा। तो जब डिग्री पे सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा होगा तो सरकारी जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम डिग्री है। तो कहने का मतलब है कि 3 क्वेश्चन का आसान सा जवाब मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो भी है कि स्टूडेंट का नुकसान होंगे कि या फायदा है। तो दोस्तों देखिए, स्टूडेंट को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? कि जो ये एक्स्ट्रा सीटें मिली हैं आपको, वो एक्स्ट्रा सीटें मिली है, तो जो कट ऑफ जाती है रेगुलर का, उससे तो थोड़ी कम जाएगी ना, तो आपको आसानी से एडमिशन हो जा रहा है। अब आपको जो फीस प्राइवेट वाले ऐंठते आपसे, वो फीस वो ऐंठ नहीं पाएंगे। वो थोड़ा सा ज़्यादा फीस दे के आप अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे एएमयू का एक ब्रांड नेम है, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। उसी तरह जामिया में भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, उसका भी ब्रांड नेम है। दिल्ली विश्वविद्यालय का है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, देश की जितनी भी सरकारी संस्था है उसकी ब्रांड नेम है। तो उसी में थोड़ा 3-4-5 सीटें बढ़ा के और कट ऑफ लो करके एडमिशन ले लिया जाए और आपसे फीस थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाए, तो आपको फ़ायदा है और सरकार को भी फ़ायदा है। सरकार को क्या फ़ायदा है? सरकार को ये फ़ायदा है कि एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा कॉलेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा टीचर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्स्ट्रा जो यूनिवर्सिटी का खर्चा है वो सरकार को खर्चा उठाने नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार को ये उल्टा स्टूडेंट फीस दे रहे हैं। तो देश को भी फायदा है, स्टूडेंट को भी फायदा है, ओवरऑल सबको फायदा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एएमयू के स्टाफ बोलेंगे नहीं, हमारे पे एक्स्ट्रा बर्डन है। तो ये अभी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें 2-3 बैचेस सेल्फ फाइनेंस के निकल जाएगा, तब बाद में पता चलेगा कि सही है या नहीं है। जैसे नीट का एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अब पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है। उसी तरह वेट एंड वॉच, थोड़ा समय दीजिए। एएमयू के स्टाफ, बीएचयू के स्टाफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टाफ, जेएनयू के स्टाफ, जामिया के स्टाफ, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टाफ, देश के जितने टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी है उसके स्टाफ बताएंगे क्या ये सेल्फ फाइनेंस का कोर्स लॉन्च करना सही है या गलत है। ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो लॉन्च ही हुआ है। तो अभी तो स्टूडेंट को भी फायदा है और सरकार को भी फायदा है। आखिरी सवाल जो कि आप लोगों का मन में हमेशा रहता है कि क्या फॉर्म एक्स्ट्रा इसके लिए भरना पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से नहीं भरना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिसेस आती है, आप जाएंगे, जितनी भी ऑफिशियल नोटिसेस आती है वो यहाँ पे होती है। कुछ भी आएगी सेल्फ फाइनेंस के तो यहाँ आएगी। वैसे आपको जो आपने फॉर्म भरा है उसी फॉर्म को कंसीडर करके कट ऑफ को लो करके आपको ऑफर किया जाएगा। वो कैसे पता चलेगा कि आपको सेल्फ फाइनेंस में हुआ है? तो आप यहाँ रिजल्ट वाले एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक कर दिया आपने, क्लिक करके मान लीजिए फैकल्टी ऑफ लॉ का आप रिजल्ट देख रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो सिलेक्टेड लिस्ट है, दूसरा है वेटिंग लिस्ट जिसको चांस मेमो बोलते हैं, तीसरा है स्पेशल कैटेगरी लिस्ट जिसमें रिजर्वेशन वालों का है। तो जैसे आप स्पेशल कैटेगरी लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कहीं पे डॉलर है तो कहीं पे हैश है। डॉलर किसी और चीज़ का निशानी है, हैश किसी और चीज़ का निशानी है। इन दोनों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन किसको किस बेसिस पर सिलेक्शन हुआ? किसी के डॉलर, किसी हैश पे। तो लिखा है कि डॉलर इंडिकेट्स द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड एंड हैश इंडिकेट ही हैज़ बीन ऑफर्ड चांस मेमो इन स्पेशल कैटेगरी। यानी डॉलर वाले सेलेक्टेड हो गए, हैश वाले वेटिंग पे है। तो कहने का मतलब है कि जब भी रिजल्ट आएगी तो आपको इसी तरह एएमयू दूध का दूध पानी के पानी करके भेजेगी कि किनका रेगुलर मोड में हुआ, किनका सेल्फ फाइनेंस मोड में हुआ है। अगर सेल्फ फाइनेंस मोड में जिसका हुआ है वो लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं फॉर्म लिस्ट में तो उनका तो फिर वेटिंग लिस्ट वाले जो चांस मेमो वाले हैं उनको ऑफर किया जाएगा। वो नहीं करेंगे तो उनके नीचे वाले, वो नहीं करेंगे तो उनके नीचे वाले, यानी सीटें तो फुल हो जाएंगी। क्योंकि जो अच्छे कोर्सेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें सीटें कहाँ बची रहती है, सीटें तो फुल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दैट कि आपको एएमयू पहले बता देगी कि फॉर्म में कुछ करना है या नहीं करना है, या रिजल्ट आ जाएगी उसमें बताएगी कि इन लोगों का हुआ है सेल्फ फाइनेंस मोड में। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो वेटिंग वालों को दे दी जाएगी। तो एएमयू आगे और भी नोटिसेस निकाल के आपको बताने वाली है, क्योंकि नोटिसेस में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। अभी तो इसमें सिर्फ सीटें बताई हैं और अप्रूवल का नोटिस दिया है कि वाइस चांसलर जी जो नई नियुक्त हुई हैं, क्योंकि पहले टेम्पोररी वाइस चांसलर थे, अब गुलरेज साहब, अब उनकी वाइफ जो है नजमा खातून नहीं, कोई खातून है, वो बन गई है वीसी।
तो वो वीसी बन गई हैं, तो उनका अप्रूवल है। तो अभी सीटों का अप्रूवल हुआ है, अब फीस का अप्रूवल आएगा, उसके बाद क्या करना है फिर अलग सेपरेट नोटिस में आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैं ये जितने भी डाउट्स है सब मैं एक एक करके बताया हूँ। फीस के बारे में 3 गुना, डिग्री पे सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा होगा, सरकारी जॉब बिल्कुल मिलेगा, डिग्री पे अगर सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा होगा तो रेगुलर वालों को जैसे डिग्री मिलती है वैसा ही मिलेगा। तो कोई सरकारी जॉब मिलने में प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, ये जो फॉर्म आपने भर दिया है उसी बेसिस पे लिया जाएगा, ये अभी एएमयू आगे और बताएगी। स्टूडेंट को फ़ायदा है और सरकार को भी फ़ायदा है। और आपकी जो और इसके अलावा जो क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को, यारों को और रिश्तेदारों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़रूर इस वीडियो से उनको ज्ञान बढ़ेगा, इल्म का इजाफा होगा, एजुकेशन उनका बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगा, एएमयू के बारे में जानकारी बढ़ेगी और सेल्फ फाइनेंस में जो अवधारणा है, जो गलतफहमियां है सेल्फ फाइनेंस कोर्स को लेके वो हटेगी और अपने जीवन को एक अच्छा मोड़ पे लेके आएंगे। तो मेरा काम है आपको आसान भाषा में बताना। मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा।